बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो ये गिला करते हुए नजर आए हैं कि फ़लाँ MNA हमारे साथ नहीं आया, फ़लाँ MP जनाब हमारे साथ नहीं आया। तो सुनिए पाकिस्तानियों, इमरान खान ने हमेशा अपने सियासी रहनुमाओं से ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम पर रिलाय किया है। उसने इन 25 करोड़ अवाम को अपनी ताकत समझा है। आज जो वो ये नारा हक बुलंद करता है ना, वो आपके सरों पर ही करता है। आज जो वो इतना पुरएतमाद है ना कि मेरी कौम निकलेगी, तो वो सिर्फ आपकी तरफ ही देखता है। उसको कब से मालूम था कि ये आज नहीं तो कल ये जो हमारे कंप्रोमाइज्ड किस्म के रहनुमा हैं, या तो ये उठा लिए जाएंगे या ये खुद चले जाएंगे। इसीलिए उसने ये कहा था कि अमेरिका की हमायत के सर पे नहीं आऊँगा, जब आऊँगा अवाम की ताकत के सर पे, अवामी ताकत के बलबूते के सर पर आऊँगा। और आप समझ रहे हैं कि आपको कोई वहाँ ले जाने वाला आएगा। 25 करोड़ का मुल्क है ये, 25 करोड़ का मुल्क। अगर नतीजतन यहाँ पर 10 से 15 लाख लोग निकल आते हैं तो आप यकीन मानिए हसीना वाजिद को तो 45 मिनट लगे थे इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल जोर पकड़ती जा रही है। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद 24 नवंबर का सूरज जैसे ही चमकेगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो एक एक कारकुन की शक्ल में, दो की शक्ल में, 3 या फिर 8, 10, 15, 50 इतनी तादाद में जो है वो डी चौक का रुख करेंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से तहरीक इंसाफ एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है, वो कहते हैं ना, मौत से ज्यादा मौत का खौफ मार देता है। और यही हुआ है। इस हुकूमत वक्त ने, इस PDM की हुकूमत ने खुद ही सारे शहर बंद कर दिए हैं। लाहौर को देखिए, इन्होंने नो गो एरिया बना दिया है। वहां के लोगों को ना तो बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है। ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतने ज्यादा ये लोग डरे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर हमने लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो शायद हमारी हुकूमत कल क्या जाएगी, आज ही चली जाएगी। लेकिन जनाब, जब आपने पूरे पाकिस्तान को खुद ही बंद कर दिया, तमाम शाहराएं जो हैं उनको आपने ब्लॉक कर दिया, तमाम सड़कें जो हैं उनको आपने ब्लॉक कर दिया, आपने लोगों की मोबिलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने वहां पर अपने सादा लिबास में मलबूस अफराद को बिठा दिया, आप जो है वो लोगों की रेकियां कर रहे हैं, आप लोगों ने वाईफाई बंद कर दिया, आप लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया, आप लोगों ने जनाब फायरवॉल इंस्टॉल कर दी, आप लोगों ने VPNs को बंद कर दिया। उसके बावजूद भी आप डरे हुए हैं। हजारों कंटेनर आपने पाकिस्तान की अहम शाहराहों के ऊपर लगा रखे हैं। आपने जगह जगह से खंदकें खोदनी हैं। आपने हजारों की तादाद में नफरियां तैनात की हैं। फिर आपने जनाब कल मैदान में पाक फौज को भी वफाकी दारुल हुकूमत में डिप्लॉय कर दिया है। तो अब बताइए, एहतजाज करने वाले जीते या फिर आप जीते? ये फैसला तो पाकिस्तान की आवाम कर चुकी है। अगर इतने डर खौफ के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के बावजूद कि हम पासपोर्ट्स ब्लॉक कर देंगे, हम जनाब CNIC ब्लॉक कर देंगे, हम डिग्रियां जो हैं वो तुलबा को नहीं देंगे, अगर उस सब के बाद भी इतना बड़ा नंबर जो है वो दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर आपकी टांगे कपकपाना तो बनती हैं। फिर जनाब आपके लिए ये सोचना तो बनता है कि ये उस एक दीवाने ने कॉल दी थी जिसको आप ख़त्म करना चाह रहे थे। ये उस एक दीवाने ने कॉल दी थी जिसने 8 फरवरी को तारीख रकम करके दी थी, जिसने पाकिस्तान के लोगों को उठाया है, जिसने पाकिस्तान के लोगों को जगाया है। आप समझते थे कि लोग उसको बेसरो आसरा छोड़ देंगे, तो आज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जनाब यहाँ पर मुझे और मजे की बात यह कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में एक भी हुकूमती ओहदेदार मौजूद नहीं है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब बहुत आया है। वो जो कहता था कि अटक का पुल मेरी रेड लाइन है, बताइए रेड लाइन को इस तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किस तरह से लीरो लीर करके रख दिया है। मियाँ वाली के मुकाम पर जनाब एक तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला आ रहा था, तो दूसरी तरफ से जो है वो शेर अफजल मरवत का काफिला आ रहा था, और दरमियान में बेचारी जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस थी उसका सैंडविच बनने जा रहा था, तो उन्होंने जनाब वहां से भागकर जान बचाई। अब आप मुझे ये बताइए, जब आलिया हमजा जैसी नडर और दलेर खवातीन, जब सिमाबिया ताहिर जैसी खातून जिसके मुंह पर शेल लगा, जो शदीद तरीन जख्मी थी, मगर उसने अपने कॉन्वॉय को लीड करने से इनकार नहीं किया, वो आज भी चीती उसी रस्ते के ऊपर गामजन है। आप मुझे बताइए,
तो फिर क्या आपको किसके इनविटेशन की ज़रूरत है? उसने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि निकलो, अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे निकलो, अगर साइकिल नहीं है तो पैदल निकलो। पाकिस्तानियों, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना होगी कि ये आपकी मेरी जंग है। इमरान खान तो सिर्फ रास्ते में एक रुकावट है। अगर आज पाकिस्तानी इस जंग में खड़ा नहीं होता, अगर आज पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, तो ये मुल्क सालों नहीं बदलने वाला। फिर या तो आप यहाँ से कूच करेंगे या फिर मैं यहाँ से कूच करूँगी। इमरान खान अपनी ज़िंदगी जी चुका। इमरान खान जो काम करने आया था वो उससे कहीं ज़्यादा कर चुका। लेकिन अब ये जिम्मेदारी आपके और हमारे सरों पर आयद होती है कि हम इस जंग को किस नतीजे तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या हम लोग अपने आप को ज़हनी गुलाम बनाकर हम हमेशा की तरह इसी तरह पिसा हुआ तबका रहना पसंद करेंगे, या फिर हम सर उठाकर जीने की कोशिश करेंगे? ये जंग अब हमारे हाथ में है। इमरान खान का काम था आपको वजाए इनकलाब देना, इमरान खान का काम था आपको मोबिलाइज करना, इमरान खान का काम था आपको अपनी आज़ादी के हकूक समझाना, इमरान खान का काम था आपके ज़मीरों को जगाना, इमरान खान का काम था पाकिस्तान से मोहब्बत करना, जिसकी पादाश में आज वो पूरे 2 साल होने वाले हैं। वो उस काल कोठरी में कैद है। आज़ाद तो है हम और आप, हम सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम खुलकर बात कर सकें। तो लिहाजा लेंगे तो आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन लोगों के हाथ में नहीं होगा, उसकी बागडोर आपके हाथ में होगी। बहुत शुक्रिया।